हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वाली वीडियो में मैं अपना टॉपिक पूरा नहीं कर पाई थी, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने आपको बताया कि जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग वो जिनकी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास बहुत सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ जाते हैं एक शीट में मेटल की, और बहुत सारे एंटी बॉन्डिंग आ जाते हैं, तो बेसिकली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, और जब इसीलिए हमने इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो नाम है वो वैलेंस बैंड दिया है। वैलेंस बैंड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल है। एंटी बॉन्डिंग उनमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ में है और कुछ में नहीं है, तो इसका नाम हमने दिया है कंडक्शन बैंड। जब बॉन्डिंग मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड। बेसिकली तो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड पे उस पर डिपेंड करती है। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, उतनी जल्दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। Now, the band of bonding molecular orbital is called valence band, and the band of anti-bonding molecular orbital is called the conduction band. अब अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, तो ये जो गैप है कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, जो गैप होता है, उस गैप का नाम होता है हमारा एनर्जी गैप्स कहते हैं, या तो उसको हम या फॉरबिडन बैंड कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम का एग्जाम्पल हमने लिया है कि किस तरीके से ये वैलेंस बैंड बन रहे हैं और कंडक्शन बैंड बन रहे हैं। तो जरा उसको देखिए। यस, यहाँ पर देखिए, लिथियम का एक एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, हम इनर शेल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। जब दो एटम्स लिथियम के मिले, तो ये देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमारा था, जिसकी एनर्जी कम थी, एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ रही है, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक एटॉमिक ऑर्बिटल था। अब यहाँ पर दो कंबाइन हुए हैं, तो दो एटम्स कंबाइन हुए, तो रिजल्टेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वेकेंट है। तीन एटम्स को जोड़ा, तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दो और एक। चार एटम्स को जोड़ा तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आप दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तो भर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी स्पिन्स अपोजिट होती हैं। और ऐसे ही जब हम n नंबर्स ऑफ एटम्स को कंबाइन करते हैं, तो क्या होगा? हमारे पास इस तरह का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे ना, वो कितने आएंगे? थाउजेंड्स आएंगे, मिलियंस आएंगे, काउंटलेस नंबर आएगा, जब हम लिथियम के n नंबर ऑफ एटम्स को कंबाइन कर देंगे। तो दैट इज द रीजन। तो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। एंड बेसिकली ये क्या है? हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो कि ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं। और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, जो लाइट कलर से रिप्रेजेंट किए गए, दीज आर एंटी बॉन्डिंग बेसिकली ऑर्बिटल्स, जिसको हमने कंडक्शन बैंड का नाम दिया है। तो अब हमारा जो कंडक्शन है, अब हमारा जो कंडक्टिविटी है जो कि एलिमेंट की है, वो किस पर डिपेंड करती है? इन दोनों पर। अब जैसा ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, वैलेंस बॉन्ड इज एक्चुअली कनेक्टेड विद कंडक्शन बैंड, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। इनमें कुछ गैप्स होते हैं, और उन गैप्स का नाम हमने दिया है फॉरबिडन बैंड और एनर्जी गैप। द स्पेसेस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट्स एनर्जीज फॉरबिडन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इज नोन एज फॉरबिडन बैंड्स और एनर्जी गैप्स। सो बैंड गैप क्या होता है, ध्यान से सुनिए। At absolute zero, all electrons will occupy the valence band. Absolute zero मतलब जब हमारा टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। सो केल्विन में अगर हम बात करें, 0 केल्विन भी अगर हम लेते तो माइनस में चला जाएगा हमारा टेम्परेचर। नाउ एट द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में एक्वायर एनफ एनर्जी टू जंप टू द कंडक्शन बैंड। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी कि वो, नीचे वाला कौन सा बैंड था? वैलेंस बैंड। ऊपर वाला कौन सा बैंड था? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाना शुरू होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नोटिस आ जाएगी। प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं इसका, तो वो आपको शो होने लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब कंडक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल करंट
पास हो रहा है। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द बैंड गैप। वही जो हमने फॉरबिडन बैंड भी कहा, उसको एनर्जी गैप्स भी कहते हैं, उसको बैंड गैप भी कहते हैं। जितना ज्यादा बैंड गैप होगा उतने कम इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे और कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस बैंड गैप with the help of a diagram. Now you can easily understand, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। This is the case of conductors. वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और थोड़ा सा हीट किया, थोड़ी सी एनर्जी को इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ भाग गया, एकदम से कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। इसीलिए उनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, हमें पता भी नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो लेता है और उसको हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते। नाउ कम टू द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में ये जो एनर्जी गैप है इट्स नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं होता। बेसिकली ये बैंड गैप आया क्यों कि कौन से ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। 2s 2p के साथ करेगा तो उनमें बैंड गैप कम होगा, 1s 2s के साथ करेगा तो उनमें बैंड गैप कम होगा। जितने ज़्यादा हम थोड़ा थोड़ा हायर लेवल पर चलेंगे, जितना ज़्यादा बैंड गैप बढ़ेगा, बेसिकली हमारे इंसुलेटर्स का जो नंबर है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है, वो जंप कर कंडक्शन बैंड में जब पहुँच जाते हैं तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। वो कंडक्टर्स की तरह बहुत अच्छा वैल्यू हमें नहीं देते इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का, लेकिन अगर हम उनमें थोड़ी इम्प्योरिटीज डालें, थोड़ा डिफेक्ट्स डालें या हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। मैंने कहा था कि जो कंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। उसका रीज़न आपको इसी में है। आप अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे किसी इलेक्ट्रॉन को तो वो आपका कंडक्शन बैंड से भी बाहर निकल जाए। दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। इंसुलेटर्स में ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। इसका जो साइज है ना फॉरबिडन बैंड का, एनर्जी गैप जिसको हम कहते हैं, इट इज़ टू मच। आप कितनी भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे लीजिए वो उसमें जंप नहीं करेगा एंड दैट इज़ द रीज़न इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। यही रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है इंसुलेटर्स में। नाउ आई थिंक इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि बैंड गैप्स क्या होते हैं, बैंड थ्योरी क्या है बेसिकली, और किस तरीके से कंडक्शन होता है कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, एज अ होल हम इनको कह सकते हैं। सॉलिड्स में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। आई वॉन्ट टू डिस्कस वन मोर टॉपिक, डूपिंग, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बोला था कि हम जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर्स में वो कैसे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाती हैं, तो जरा सा उसके बारे में भी जिक्र कर लें। Band gap in conductivity. The more electrons at one time that a substance has in conduction band, the better conductor of electricity it is. If the band gap is about 2, मतलब बिल्कुल मिनिमम है, उनके बीच का डिफरेंस नहीं है, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगर बैंड गैप में थोड़ा सा डिफरेंस है, वैलेंस में और कंडक्शन में बैंड गैप है थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर्स की तरह, और अगर बहुत ज़्यादा गैप है, बैंड गैप बहुत बड़ा है, तो उसमें वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। Now this is doping of semiconductors. Doping is adding of impurities to semiconductors crystal to increase its conductivity. मेन पर्पस हमारा क्या है इसको करने का? मेन पर्पस हमारा इसको करने का है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर दें कंडक्शन बैंड में। कैसे भी करके हमारे कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं तो वो बहुत स्पीड से कंडक्टिविटी करता है। आप एक बार ज़रा उस बैंड गैप के डायग्राम को फिर देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में कम है। जितने ज़्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ है लेकिन वैलेंस बैंड के कंपैरिजन में कम है। तो अगर हम वैलेंस बैंड से निकाल के इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में इंक्रीज कर दें तो ये भी कंडक्टर्स की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे, और यहाँ तो कंडक्शन बैंड में कुछ है ही नहीं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जा ही नहीं सकते कितनी भी एनर्जी देने के बाद। दैट इज़ वाई इनका कंडक्शन निल होता है ऑलमोस्ट। सो डोपिंग में क्या किया जाता है? डोपिंग में हम दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और इसको लर्न करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक भी बनाई है।
हमारे जो सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं या मेटलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं, वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 को। अब ग्रुप 14 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 14 में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कार्बन का ले लीजिए 6 होता है एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का ले लीजिए 14 होता है, 2 8 4 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे आउटर मोस्ट जो हमारा शेल है, वैलेंस शेल जिसको हम कहेंगे। तो अगर हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज, मतलब अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ग्रुप 15 में कौन सा आएंगे, फॉस्फोरस आएगा आपका ग्रुप 15 में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो गैस है उसको नहीं, लेकिन जो बाकी के एलिमेंट्स हैं जो कि नाइट्रोजन से बाद के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो इनसे क्या होता है। अब देखिए सेमीकंडक्टर जो हमारा एलिमेंट है वो 14 ग्रुप का है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। हमने उसमें ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज को ऐड करा। ग्रुप 15 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो जो हमारा ग्रुप 14 का एलिमेंट है उसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो तो पूरी हो गई और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है एंड दैट टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसको लर्न करने का एक आसान तरीका और है, एन का मतलब नेक्स्ट, मतलब सेमीकंडक्टर जो है हमारे वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। अगर हम उनसे अगले वाले ग्रुप की मतलब 15 ग्रुप की इम्प्योरिटीज उसमें ऐड करते हैं तो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। इनका दूसरा नाम 14-15 सेमीकंडक्टर्स भी इनको कहा जाता है, मतलब 14th ग्रुप में हमने 15th ग्रुप की इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया। These are n-type semiconductors. Now, what are p-type semiconductors? p-type semiconductors क्या हैं? इनमें क्या होता है कि हमारे जो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको में हम ग्रुप 13 की थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। ग्रुप 13 में हमारे एलिमेंट्स आएंगे, एल्यूमिनियम आएगा, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और हमारा बेरिलियम आएगा। तो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन और ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में जब हमारे एलिमेंट्स आ गए तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जब हम इनमें 14th ग्रुप में ऐड करते हैं तो फिर वही बात आती है, ग्रुप 13 में तो आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप 14 का एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है उसको तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम ग्रुप 13 के इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब रिजल्टेंट क्या मिलता है कि 3 बॉन्ड्स बन गए और उसमें एक जगह खाली रह गई। अब वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वहां पर होल बन गया है, वहां पर एक कम था ना, 3 इलेक्ट्रॉन थे ना हमारे पास, तो वो जो एक वैकेंसी बनी है वहां पर जब हम सेमीकंडक्टर्स को हाई टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड थे वो रिलीज हो जाते हैं, बॉन्ड्स तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो जब हम उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स के थ्रू, वो जो जगह बन गई है होल्स, इनके थ्रू ट्रेवल करते हैं एक बैंड से दूसरे बैंड में और आगे की तरफ से मूव करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट होती है। P मीन्स प्रीवियस, मतलब हमने एक ग्रुप पहले का मिलाया, मतलब 13 ग्रुप का मिलाया, तो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज 13-14 सेमीकंडक्टर्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। आज मेरी यही 2 वीडियोस मैं आपको ग्रुप पर भेजूंगी और मैग्नेटिक कंडक्शन बचा है, टुमारो आई विल डिस्कस दैट। थैंक यू।